देखिए, आपको पता ही होगा कि वक्फ कानून तो हमारे देश में लागू हो गया 5 तारीख से ही, यानी राष्ट्रपति का साइन 5 तारीख को साइन हो गया। अब क्या हुआ कि बंगाल में देखे होंगे कि 3 लोगों की तो मौत हो ही गई है। 150 लोग अभी भी घायल हैं, गिरफ्तार भी है बहुत सारे लोग। और कल क्या हुआ, कल यानी रविवार के दिन ऐसा घटना हुआ कि जैसे वहां देखे होंगे मालदा जो डिस्ट्रिक्ट है और मुर्शिदाबाद, ये दोनों में ज्यादातर मुस्लिम बहुसंख्यक है। और दोनों है जो बांग्लादेश के बॉर्डर से सटा हुआ है। और बांग्लादेश में अभी हालात तो बद से बदतर हुए हुए हैं। और वहां पर जैसे हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहा है, उसी तरह का अत्याचार मुर्शिदाबाद में किया गया है। और बंगाल, पूरा बंगाल में आप देखेंगे तो लगभग आप 70% के आसपास वहां पर हिंदू लोग हैं। और 30% यानी 28% के आसपास मुस्लिम है। 2% और अन्य कम्युनिटी के लोग हैं। और तो भी वहां के मुख्यमंत्री भी हिंदू है, राज्यपाल भी हिंदू है, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सब हिंदू है। तो भी वहां पर हिंदू खतरे में है। ऐसा इसीलिए हुआ कि वक्फ कानून को लेकर विद्रोह हो रहा था बंगाल में। ममता बनर्जी वक्फ कानून को केंद्र सरकार से बार बार कह रही है कि वापस ले लो। और उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए भी कही कि आप लोग जितने भी मुसलमान भाई लोग हैं, वो लोग चिंता मत करिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। और यहाँ पर कोई भी वक्फ बोर्ड के जो संपत्ति है उसको कोई राज्य सरकार नहीं छीनेगी। अब इस तरह का बयानबाजी देती है ममता बनर्जी, तो उनको विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि कितना आप धर्म के राजनीति करके कितने दिन कुर्सी पर आप बैठिएगी। लगभग 400 हिंदू लोग ऐसे थे जो पलायन कर गए हैं। कोई झारखंड में चल गए, कोई नदी पार करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पार कर गए हैं। वहां पर देखे होंगे जो वीडियो आया है, उसमें मैंने चुन चुन के हिंदुओं लोगों की जो दुकान है उसको जलाया गया, घरों को तोड़फोड़ किया गया। और इसमें फिक्स है कि राजनीति होना शुरू हो गया है। जिस बीजेपी जो एनडीए सरकार है एनी टाइम कोसा करती है बांग्लादेश को कि वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रही है, वहां अपने खुद ही एक देश के एक पार्ट में वेस्ट बंगाल में वह सुधार नहीं कर पा रही है। वोट देने में तो जो गरीब है अमीर है सबका एक ही वोट का वैल्यू है। तो भी देखिए उस बेचारे लोगों को पलायन कर पा रहा है। किसके लिए? तो एक कानून के चलते। उस कानून में हिंदुओं को उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपको वक्फ कानून के लिए विरोध करना भी है तो आप सरकार के खिलाफ जाके करिए। और अभी देखे होंगे ट्रेन को रोक दिया गया है। 2-3 ट्रेन का तो रूट डाइवर्ट कर दिया गया है बंगाल में। उसके बाद बस को रोका गया, नेशनल हाईवे को रोका गया। इस तरह से जहां तहां माने कि मुर्शिदाबाद मालदा में तो 144 धारा लगाया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो इस तरह का व्यवधान यानी कि बंगाल में हो रखा है। और हमको तो लगता है जब से ममता बनर्जी बनी है तब से मैंने बेड़ागर ही कर दिया है। तो अब लगता है बीजेपी यही दाव भी देख रही है कि दंगा भड़काने दो भाई, अराजकता की स्थिति होने दो, तुष्टीकरण की नीति होने दो। अब जब समय आएगा अब चुनाव का तो देखेंगे हम, इसी का बीजेपी फायदा उठाएगी। लेकिन आम नागरिक को इससे कोई मतलब है नहीं। अब देखिए, हो सकता है ऐसा ना हो कि ज्यादा हालात बिगड़े तो राष्ट्रपति शासन लगाने की भी वहां पर नियत आ जाए। तो इस तरह से अच्छा, सबसे बड़ी तो वहां दुकान लुटा ही, घर को जलाया। कुछ लोग अफवाह फैला रहा है यह रियल है, अभी तो पूरा मैंने उसका आया नहीं है। एक तालाब है, उस तालाब में बोला है कि हम जहर मिला दिए हैं और बहुत सारा मछली है वहां पर मर भी गया है। भाई जब पानी में भी अब जहर मिलाने लगेगा तो आम इंसान रहेगा कहाँ? समझिए, इस तरह से है। अब वहां पर 9 कंपनियां फोर्स उतार दिया गया है। 1600 पुलिसकर्मी माने की तैनात है। सोचिए, अपने देश में ही सैनिक को उतारना पड़ता है, सेना को। बीएसएफ के जवान लगभग 9 कंपनियां है, 8 गो सीआरपीएफ की कंपनी उतार दी गई है बंगाल में। पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो वक्फ बोर्ड की जो सबसे विवादित जमीन है वह उत्तर प्रदेश में है। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है और बंगाल में भी है। लेकिन सबसे ज्यादा विवाद तो बंगाल में होता है। एनी टाइम कुछ न कुछ देखिएगा, मैंने ममता बनर्जी के बयान के द्वारा एनी टाइम उसको दिस डेट बतियाते रहती है। पुलिस चूंकि राज्य सूची का विषय है तो पुलिस भी वहां ममता बनर्जी के हाथ में कंट्रोल में है। अब सरकार देखिए क्या करती है वहां पर। मैंने इस तरह से देखिए कि हिंदू राष्ट्र मैंने है नहीं इंडिया, एक सेकुलर कंट्री है।
तो सेकुलर कंट्री में हर धर्म का अपना राइट्स होते हैं। तो भी देखिए अब हिंदू राष्ट्र है बनाने की बात करता और हिंदुओं पर ही अत्याचार हो रहा है। तो ये ज्यादातर मुस्लिम लोग भी हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि दंगा फसाद हो। कुछ लोग नेता के चक्कर में, कुछ वैसे विद्रोहियों के चक्कर में ये होते रहता है कि चलो कुछ भाषण दे दो जिसके कारण दंगा हो जाए और उसके कारण कुछ ही लोगों को फायदा होता है। वहां के डीजीपी जिससे बोला तो वो तो अपने खारिज कर दिए, कहें कि ये सब हालात नहीं है, हालात कंट्रोल है। जबकि बीएसएफ के आईजी भी वहां पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, स्थिति का जायजा अपना ले रहे हैं। वहां के सांसद ने गृह मंत्री को भी लेटर लिखा है कि सर यहाँ पर अफस्पा कानून माने कि अफस्पा लगाइए ताकि यहाँ पर कंट्रोल हो और हिंदुओं को कोई घटना ना हो। तो इस तरह से वहां होते रहता है। मुर्शिदाबाद देखे होंगे, लगभग वहां पर 66% मुस्लिम है मुर्शिदाबाद में, जो बांग्लादेश से एकदम सटा हुआ है। मतलब जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है वह 5 किलोमीटर एरिया बांग्लादेश से कनेक्ट होता है, समझिए ना। वहां पर देखे होंगे पुलिस को भागना पड़ा, मैंने दुकान में तो मस्जिद में छिपना पड़ा। पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच अड़प झड़प हुआ जिसमें पुलिस को ही भागना पड़ रहा है। जबकि पुलिस चाहे तो मैंने घंटों में उसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन जब तक ऊपर से आदेश नहीं है तब तक कोई क्या करेगा। मैंने बेसहाया लोग, जो गरीब लोग हैं अंतोगतवा, ये सब में अफरा तफरी में उन्हीं लोग को दिक्कत होता है। महिलाओं को दिक्कत होगा, महिलाओं लोगों को ज्यादा वहां पर बदतमीजी भी किया गया है। अब देखिए क्या होता है फिर आगे आएगा, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार भी है, अभी तो सत्ता में वही है। तो अब देखिए क्या होता है आगे।